silent. Hello everyone, a very good evening to all of you. Welcome to Sri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to have this session of news analysis. उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो, थिंग्स आर फाइन एट योर प्लेस एंड यू आर कीपिंग वेल विद योर प्रिपरेशन. सेशंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दीज लेक्चर्स. यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल. कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक ज़रूर दो. कैसा लेक्चर लग रहा है, वट एवर इज़ योर जेन्युइन फीडबैक, डू लेट मी नो. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. और जो अपने फीडबैक देते हैं, आई डू रीड योर कमेंट्स. थैंक यू फॉर गिविंग सच वंडरफुल फीडबैक. इट फील्स ग्रेट कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, आपको ये एनालिसिस क्लियर हो रही है और आपकी प्रिपरेशन में ये एक रोल प्ले कर रहे हैं, राइट. हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट जिनको समझ आ जाए वो अलग बात है ना, कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं. तो आज के लेक्चर में ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो हमें कवर करने हैं. ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये आपके मेंस के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट दिस आर्टिकल, क्योंकि ये आपका प्रीलिम्स पॉइंटर में चला जाएगा. बाकी जो भी आर्टिकल्स आप देख रहे हो, रेस्ट 3, ये आपके मेंस के लिए भी इक्वली, एज आई सेड, दे आर रेलिवेंट, और ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी इक्वली रेलिवेंट है. अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज मिसिंग है जो आपके मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दैट इज ग्लोबल क्लाइमेट 2011 to 2020, a decade of declaration. It is a report. And this report is published by World Meteorological Organization. यहाँ लिखा नहीं हुआ है. This is the 5th one that we will be taking. ये आपके मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसकी हम बात करेंगे इन डिटेल. ये आपके GS पेपर 3 के एनवायरमेंट सेक्शन से लिंक करती है. ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है WMO के बारे में थोड़ा सा पढ़ना. तो WMO के बारे में हम सब कुछ जानेंगे और मेंस के लिए इस रिपोर्ट की जितने भी हाइलाइट्स हैं वो मैं आपको समझाऊंगी. पॉइंट्स आप बाद में पढ़ सकते हो, बट जो क्रक्स है वो मायने रखता है. चीज़ें थोड़ी क्लियर होनी चाहिए, क्रक्स पता होना चाहिए, नहीं तो रिपोर्ट का तो मतलब 4 पन्नों का भी रिपोर्ट बन सकती है आपके आंसर्स के लिए, या फिर आप अपने नोट्स बना रहे हो, वो नहीं चाहिए हमको. हमें जितनी क्रिस्प चीज़ होगी वो आपके लिए बाद में काम आएगी, राइट. तो ये एक आर्टिकल है. पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स GS पेपर 2 से भी आप लिंक कर सकते हो और ये आपके गवर्नेंस सेक्शन से भी लिंक होती है. आई टेल यू हाउ, राइट. तो ये आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है. ज्ञान इनिशिएटिव, मैंने आपको कहा था कि हम इसको आज कवर करेंगे, सो विल टेक इट अप. पेनगंगा रिवर किसकी रिवर है, क्या इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इसका पूरा सिस्टम जो है, रिवर सिस्टम, वो यहाँ से लिंक होता है. तो आपके लिए होमवर्क भी रहेगा आज, आपको इसको मैप में देखना रहेगा, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. एंड देन यू हैव साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव. तो इफ टाइम परमिट्स ये भी लेंगे क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा, नहीं तो मतलब देख लेंगे, जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा तो पता चल जाएगा. शुरू करते हैं विद आज विद दिस फर्स्ट आर्टिकल ऑफ टुडेज लेक्चर. पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स. यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पंचायती राज इन्फॉर्म लोकसभा अबाउट द पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स. क्या है ये पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स? ये लाइंस लिखी हुई हैं और ये लाइंस आपके लिए कोई टफ टास्क नहीं रहेगा, समझा मैं देती हूँ. इट इज अ रिपोर्ट इंडेक्स, रिपोर्ट कार्ड है बेसिकली. किसका रिपोर्ट कार्ड है? लोकल गवर्निंग बॉडीज का, पंचायत का इन रूरल एरियाज, उनका रिपोर्ट कार्ड है. तो इट्स पर्पस इज टू गिव एन ओवरऑल ग्रेड कि हाउ वेल ये पंचायत काम कर रही हैं, दे आर डूइंग इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट. तो एक ऐसा लगा लो कि एक ऐसा टूल है जो मेजर कर रहा है कि उस पर्टिकुलर एरिया में कैसी डेवलपमेंट हो रही है, प्रॉस्पेरस पीपल और हाउ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस पीपल आर इन दैट पर्टिकुलर एरिया. तो बेसिकली इसके इंडिकेटर से आपको और चीज़ें क्लियर होंगी. अब इसको कैलकुलेट करने के लिए ये इंडेक्स देखता है वेरियस फैक्टर्स. So it's a multi-domain and multi-sectoral index that is intended to be used to assess the overall holistic development,
परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ पंचायत. ठीक है, तो इट टेक्स इनटू अकाउंट वेरियस सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड पैरामीटर्स टू गॉज द वेलबींग कि उस पर्टिकुलर लोकल कम्युनिटी का विद इन दैट जुरिस्डिक्शन ऑफ पंचायत डेवलपमेंट स्टेटस क्या है, वेलबींग पे ध्यान देता है उसके. राइट, मैं आपको इसको और सिंपल टर्म्स में रखूं तो इट्स लाइक हाउ मच मनी पीपल आर मेकिंग, उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ एंड अदर थिंग्स दैट शो कि अच्छा हाउ वेल अ कम्युनिटी इज डूइंग. तो ये इंडेक्स उन सबको इट लुक्स एट इट. सो PDI इज इंपॉर्टेंट. पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स की शॉर्ट फॉर्म है PDI. सो PDI इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स अस टू सी if these areas are on track to achieve certain goals. Like you want to make life better for everyone, right? So it's like a guide to make sure that plans for improvement are working, right? So yahan par there are 9 themes that are taken into account under this local indicators framework. On 9 themes of localization of SDGs are prepared. 9 themes के बारे में बात करते हैं. So themes are like different aspects of village life. अब बेसिकली यहाँ पर that they want to improve, जैसे कि poverty free and enhanced livelihood in village. ये सारे के सारे 9 हैं. Poverty free and enhanced livelihood in village, healthy village, child friendly village, village with self-sufficient infrastructure, water sufficient village, clean green village, and then you have socially just and socially secured village. तो ये 9 themes हैं. मतलब आप making sure कि people in that village have enough money, better job opportunities, healthy village से ensuring कि people in that village are healthy, एक अच्छा health care हो वहाँ पर, child friendly हो मतलब children are being taken care of, water sufficient हो मतलब इतना साफ पानी हो हर किसी के लिए पीने के लिए, clean and green village हो जिसकी हम environment friendly हो, infrastructure हो, सोशली जस्ट हो का मतलब क्या है, फेयरनेस हो, सिक्योरिटी हो हर किसी के लिए, किसी को भी अनफेयरली ट्रीट नहीं किया जाता हो. राइट, सो ये सारी चीजें हैं जो इसके अंदर देखी जाती है. एंड डिपेंडिंग ऑन देयर स्कोर PDI बेसिकली वैल्यूएट्स द विलेज एंड इट गिव्स देम अ स्कोर. उस स्कोर के बेसिस पे विलेज आर प्लेस्ड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. देयर आर 4 ग्रेड्स. रैंकिंग मिलती है ना आपको भी, ग्रेड सिस्टम, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड. तो D ग्रेड के अंदर मतलब विलेज विद अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. 40%, अंडर 40% है तो ग्रेड D. ग्रेड C में 40% to 60%. ग्रेड B में 60 to 75% मार्क्स आते हैं तो आप ग्रेड B में जाते हो, है ना. ग्रेड A में जाते हो जब 75 to 90% आते हैं, और जिनके 90% से अबव आ जाते हैं वो तो फिर A+ में चले जाते हैं ग्रेड में. सो इट्स लाइक गिविंग विलेजेस अ रिपोर्ट कार्ड. इससे होगा क्या, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. डायरेक्टली यू कैन राइट दीज लाइन्स. ये इंडेक्स हेल्प्स अस टू फिगर आउट कि कौन से पार्ट्स ऑफ रूरल एरियाज दे नीड एक्स्ट्रा केयर, दे नीड एक्स्ट्रा इंप्रूवमेंट. तो इट्स लाइक अ गाइड दैट पॉइंट्स आउट वेयर वी शुड फोकस आवर एफर्ट्स, राइट, टू मेक थिंग्स बेटर. सो इट हेल्प्स इन स्पॉटिंग द एरियाज दैट नीड अटेंशन. सेकेंड, इट हेल्प्स अस टू सी कि कहाँ पर गैप्स हैं, कहाँ पर डिफरेंसेस हैं बिटवीन डिफरेंट एरियाज. मान लो सम विलेजेस माइट बी डूइंग रियली वेल, other might be struggling. So PDI helps to identify these disparities ताकि हम काम कर पाएं और चीज़ों को हर किसी के लिए इक्वल रख पाएं. तो it helps in finding disparities. तीसरा, by looking at PDI we can see कि the plans and goals that are set, क्या वो पूरे हो रहे हैं, are they being met? So it's like checking if we are making progress and reaching the targets we set for making rural life better. So achieving development goals. Then creating targeted policies. Obviously once we know कि अच्छा इस एरिया को ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है तो हम उस तरीके से पॉलिसीज और इंटरवेंशंस विल क्रिएट ना, विल कम अप विद स्पेसिफिक एक्शंस, विल कम अप विद स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज ताकि हम उस पर्टिकुलर एरिया में वी कैन मेक थिंग्स बेटर, राइट. एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अल्टीमेटली गोल क्या है PDI का, टू इम्प्रूव द ओवरऑल वेलबींग, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना. So it's about making sure कि everyone has a chance to a very good and healthy life no matter where they live. So ये सब कुछ इसी में ही है. मैंने बल्कि इसको और ज़्यादा इलेबोरेट कर दिया है इसके पूरे सिग्निफिकेंस को. नेक्स्ट इज योर पेनगंगा रिवर, राइट. So recently there were protests against a proposed dam project on this river in the Vidarbha region of Maharashtra.
मतलब पीपल वर एक्सप्रेसिंग द डिसएग्रीमेंट कंसर्न्स अबाउट बिल्डिंग अ डैम ऑन दिस रिवर. तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस रिवर के बारे में जानना. वेदर यू राइट इट एज PAINGANGA और वेदर यू राइट इट एज PANGNGA, एक ही है. ठीक है. मैप के बिना रिवर सिस्टम अधूरा है. तो आपके लिए होमवर्क ही यही है, आज आपको गोदावरी रिवर सिस्टम पूरा उसकी ट्रिब्यूटरीज मैप में लोकेट करनी है. अब जैसे ये जो रिवर है, इट इज अ मेन रिवर इन दी यवतमल डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. मैं अभी आपको बताऊंगी. ठीक है. सो इट meanders along the साउथ ईस्ट बाउंड्रीज ऑफ यवतमल डिस्ट्रिक्ट. आप ये देख सकते हो जिस रिवर की मैं बात कर रही हूं अभी. ठीक है. लेट मी इरेज इट वंस ताकि आपको और अच्छे से दिख जाए. ये रिवर है और ये देखो इधर ये वर्धा रिवर को मिल रही है. वर्धा के साथ मिलके फिर ये आगे वेन गंगा को मिल जाती है. फिर वेन गंगा फिर आगे जाके फाइनली गोदावरी को मिल जाती है. समझे बात? ये समझने वाली बात थी. सो एक इंपॉर्टेंट रिवर है क्योंकि ये एक बिग ट्रिब्यूटरी है ऑफ वर्धा रिवर. पेनगंगा वर्धा रिवर की ट्रिब्यूटरी है और वर्धा रिवर फिर इट जॉइंस वेन गंगा रिवर. वर्धा रिवर वेन गंगा रिवर को ज्वाइन कर जाती है. ये दो मिलती हैं, फिर ये वेन गंगा को ज्वाइन कर जाती है और वेन गंगा रिवर जो है जब इसको ज्वाइन करती हैं फाइनली इट फॉर्म्स प्रणहिता रिवर और प्रणहिता रिवर बनकर ये फिर किसको मर्ज कर जाती है? गोदावरी रिवर को. क्लियर हो गया? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये रिवर स्टार्ट कहां से होती है? औरंगाबाद से, अजंता रेंजेस, पेनगंगा. ठीक है. हेयर यू कैन सी नाउ पेन मैप में दिखा दिया मैंने. पेनगंगा रिवर ऑल्सो नोन एज पेनगंगा रिवर इज द चीफ रिवर ऑफ यवतमल डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र. ओरिजिन इसका अजंता रेंजेस है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में. वर्धा रिवर की ट्रिब्यूटरी है. वर्धा वेनगंगा को मिलती है. वेनगंगा फाइनली जब ये दोनों मिलती है प्रणहिता रिवर बना के गोदावरी रिवर में मर्ज हो जाती है, ज्वाइन हो जाती है. सो इट इज डीप रूटेड एंड डिफिकल्ट टू नेविगेट. एक्यूटली डीप रूटेड है और इसकी टोटल लेंथ जो है रिवर की वो है 676 किलोमीटर. ठीक है. मेजर ट्रिब्यूटरीज पेनगंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं आदनकास, अरुणावती, कायधू और पुस. तो ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं. आदनकास, अरुणावती, कायधू, पुस रिवर ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं. पेनगंगा रिवर गेट्स फ्लडेड इन द रेनी एंड विंटर सीजन एंड पार्शली फ्लडेड इन द समर. तो ये वाशिम यवतमल डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र की है वहां पर इरिगेशन प्रोवाइड करती है और दो डैम्स, देयर आर 2 डैम्स बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन दिस रिवर, नेमली अपर पेनगंगा एंड लोअर पेनगंगा. दिस डैम इज कॉल्ड एज इसापुर डैम. बहुत इंपॉर्टेंट है ये डैम. पूछा जाएगा कौन सी नदी से एसोसिएटेड है, तो डू रिमेंबर द नेम ऑफ द रिवर. ठीक है. नेक्स्ट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपके मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप इसको समझ जाओ, कुछ पॉइंट्स इससे निकाल लो तो सब मतलब आंसर की राइटिंग जो हम बोलते हैं ना, आंसर की वैल्यू एनहांस हो जाएगी अगर आपको चीजें समझ आ गई कि अच्छा टेम्परेचर का ये ट्रेंड चल रहा है. एटलीस्ट ये ट्रेंड पता होना चाहिए आपको. जैसे 2011 से 2020 ये डेकेड ये वार्मेस्ट रहा है ऑन रिकॉर्ड फॉर बोथ लैंड एंड ओशन. राइट. सो हाई टेम्परेचर्स बहुत जगह रिपोर्ट किए गए इस बार इन न्यूमरस कंट्रीज. 2016 एल नीनो इवेंट की वजह से और 2020 अभी 2020 इट स्टैंडेड आउट एज द वार्मेस्ट ईयर्स. देखो यहां पर आपको टेम्परेचर का ट्रेंड, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, कार्बन डाइऑक्साइड और कितना कैसे बढ़ रही है, कितने ppm पे पहुंच गई है, ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि ये डेकेड ने विटनेस किया है इंक्रीज इन द ग्रोथ रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ये सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको क्योंकि अभी देखो COP28 भी चल रहा है. हमने क्लाइमेट को लेके कितनी बातें करी, G20 समिट भी हुआ यहाँ पर. राइट. और क्लाइमेट इस टाइम पे सबका एक हॉट टॉपिक, एक हॉट इशू है. ओशन वार्मिंग रेट्स वो भी एक्सिलरेट हुए हैं सिग्निफिकेंटली. ये सारी बातें मैं अभी आपके साथ करूंगी. ग्लेशियर्स दे आर गेटिंग थिन्ड बाय कितना पर ईयर वो पता होना चाहिए. ओजोन होल के बारे में बात करेंगे. राइट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, फिर WMO क्या रिकमेंड करता है, व्हाट आर द रिकमेंडेशंस. तो ये सारी चीजें. और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है WMO के बारे में जानना. तो ऐसा करती हूं पहले आपको WMO के बारे में बता देती हूँ. ठीक है. तो WMO के बारे में थोड़ा सा जान लो.
ये पॉइंट्स ऐसे हैं, मैं ऐसी लाइंस नहीं दे रही हूँ आपको इसके लिए, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ WMO के इंपॉर्टेंट क्रक्स की तरह, आप चाहो तो लिख सकते हो। अगर उन्होंने पूछा WMO इज अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज, तो पहले बोल देना 193 कंट्रीज. So there are these countries and territories that work together on weather, on climate, on related science in some way. It started from a meeting in 1873 and it grew into WMO finally in 1950. ठीक है? क्या WMO is a part of UN? Yes, WMO is a part of United Nations. WMO के 3 मेन जॉब्स हैं, मेट्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी और जियोफिजिकल साइंस. मेट्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी और जियोफिजिकल साइंस. मेट्रोलॉजी मतलब अंडरस्टैंडिंग द वेदर, हाइड्रोलॉजी मतलब डीलिंग विद वाटर रिलेटेड मैटर्स, और जियोफिजिकल साइंस मतलब अंडरस्टैंडिंग अर्थ एंड इट्स प्रोसेसेस. राइट? So WMO has a plan to guide its work. जैसे it helps countries prepare, deal with the natural disasters. You have global framework for climate services, it providing information and services to help people cope up with the changes in climate, right? WMO publishes reports जैसे कि ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, जैसे कि स्टेटस ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट. कल को अगर पूछे तो बता देना. अब इस रिपोर्ट की बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है. पहला तो ये कि ये रिपोर्ट WMO के द्वारा पब्लिश करी गई, और ये रिपोर्ट अभी COP28 में इट वाज अनवील्ड. ठीक है? ये रिपोर्ट इट लुक्स एट क्लाइमेट ओवर अ लॉन्गर पीरियड कि 2011 से 2020 में क्या कुछ हुआ है. हर साल नहीं, ईयर बाय ईयर नहीं, लॉन्गर पीरियड. इट हेल्प्स अस टू सी द ट्रेंड्स एंड चेंजेस ओवर अ डेकेड. शॉर्ट टर्म वेरिएशंस नहीं, सिर्फ उस पर आप फोकस करो नहीं, लॉन्ग टर्म. ठीक है? तो ये जो भी मैंने स्टेटस ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट बताई ना, WMO रिलीजेस दैट एनुअली, सो इट वर्क अलोंगसाइड विद दैट रिपोर्ट. ये रिपोर्ट शो करती है कि हाउ दीज इंटेंस स्टॉर्म्स, हीट वेव्स, ये जितने भी एक्सट्रीम इवेंट्स हैं ड्यूरिंग दिस डेकेड, इनके दे हैड सीरियस इफेक्ट्स फूड सप्लाई पे, people being forced to leave their homes, challenges in reaching your national development goals, sustainable development goals, ये सब पे. ठीक है? अब ये रिपोर्ट कहती है कि ये मैंने अभी आपको बताया 2011 से 2020 इट इज द वार्मेस्ट एवर इन हिस्ट्री. अर्थ का टेम्परेचर वॉज हायर ड्यूरिंग दीज 10 years एज कंपेयर टू एनी अदर डेकेड. इकोनॉमिक लॉस एंड एक्सट्रीम वेदर. तो ये बेसिकली कहते हैं कि इस डेकेड के अंदर इकोनॉमिक लॉसेस, एक्सट्रीम वेदर की वजह से इकोनॉमिक लॉसेस बढ़े हैं. स्टॉर्म्स की वजह से, फ्लड्स की वजह से, नेचुरल डिजास्टर की वजह से दे कॉज्ड डैमेज एंड दैट कॉस्ट्स मनी टू रिपेयर फाइनली. ठीक है? डिस्पाइट इकोनॉमिक लॉसेस बढ़े हैं, ये बातों को ध्यान में रखना. इकोनॉमिक लॉस बढ़ा है. डिस्पाइट इंक्रीज इन इकोनॉमिक लॉस, नंबर ऑफ पीपल हु लॉस्ट देयर लाइव्स, कैजुअलिटीज, दे वेंट डाउन. ये अच्छी बात है. ठीक है? फिर उसके बाद, और एक कारण ये भी है फॉर फ्यूअर कैजुअलिटीज वाज इंप्रूवमेंट इन अर्ली वार्निंग सिस्टम. इट इज अ वेरी गुड पॉइंट. अर्ली वार्निंग सिस्टम इंप्रूव हुए हैं. ठीक है? देयर वाज नो सिंगल शॉर्ट टर्म इवेंट कॉजिंग 10,000 डेथ्स और मोर. और एक और पॉजिटिव पॉइंट ये है इस डेकेड के टाइम पे जो डिप्लीटेड ओजोन होल है, पता होगा ना आपको. सो दैट इज अ गैप इन द प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द अर्थ, ओजोन होल. इट शोड साइंस ऑफ रिकवरी. बहुत अच्छी बात है. दिस रिकवरी इज एट्रीब्यूटेड टू द सक्सेस ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. सो डिप्लीटेड ओजोन होल विजिबली शोड रिकवरी एंड सक्सेस गोज टू basically this recovery goes to the success of Montreal Protocol. Montreal Protocol सबको पता होगा, जहां पर countries agree to phase out substances that we are harming the ozone layer, right? जैसे कि substances were often used in things like refrigerator. सबको Montreal Protocol के बारे में पता होगा. फिर उसके बाद ग्लेशियर्स की बात करते हैं. ग्लेशियर्स, large masses of ice, they are becoming thinner by about 1 meter each year on average. 2011 से 2020 के बीच में. देन व्हाट एल्स? अच्छा, एक्सट्रीम हीट इवेंट्स की बात करते हैं.
ह्यूमन कॉज क्लाइमेट चेंज, देखो मानो चाहे नहीं मानो, मैं हमेशा कहती हूँ, इफ यू लाइक इट और नॉट, बट वी पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, राइट? साफ कहो, स्पष्ट रहो. ह्यूमन कॉज क्लाइमेट चेंज वॉज पॉइंटेड आउट एज द रीजन, अ सिग्निफिकेंट रीजन फॉर इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ एक्सट्रीम हीट इवेंट्स, एंड these events can be harmful to people and the environment. हीट वेव्स की, अच्छा अगर बोले क्या हीट वेव्स की वजह से दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाईएस्ट नंबर ऑफ ह्यूमन कैजुअलिटीज? यस. ये सारे पॉइंट्स आपको नोट डाउन कर लेने चाहिए, मतलब माइंड में तो कर ही लो एटलीस्ट. देन यू हैव गैप इन, अच्छा थिनिंग ऑफ ग्लेशियर मैंने आपको बताया ना, अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर पर ईयर. और रही बात इसकी, ग्रीनलैंड, एंटार्क्टिका, two places with huge ice masses, they lost 38% more ice between this particular decade. और रही बात हिमालयन ग्लेशियर्स की, so report didn't specifically talk about the glaciers in Himalayas, but it didn't mention, मतलब जो कि हुआ रॉक एवलांचे इन उत्तराखंड, that was triggered by the breach in Nanda Devi Glacier in Himalayas. So it highlighted some challenges related to glaciers in that region also. You have climate finance gap in climate finance. It refers to the money that is invested in projects, ऐसे projects पे that helps to combat climate change. तो ये रिपोर्ट ये कहती है the total climate finance public sector से भी private sources से भी it doubled in this particular decade. However, ये रिपोर्ट ये भी emphasize करती है कि दिस फाइनेंशियल सपोर्ट इसको इंक्रीज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो भी एटलीस्ट 7 times बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड, अगर आप अपने क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना चाहते हो तो. ठीक है, ये सारी बातें हैं, याद में रख लेना, इंपॉर्टेंट है. देन मूविंग ऑन टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट इज योर ज्ञान. 8 साल की जर्नी. After an 8-year journey, including a brief pause during COVID, Ministry of Education is preparing to resume the 4th phase of GYAN, that is Global Initiative of Academic Networks. इसके बारे में बात कर लेते हैं. ठीक है, ज्ञान स्कीम लगा लो. इट इज अ एफर्ट बाय विच मिनिस्ट्री? सबसे पहले तो जब ऐसी चीजें करो तो आपको मिनिस्ट्री माइंड में होनी चाहिए. ठीक है, सो यहां पर as far as ministry is concerned, which ministry? Ministry of Education. इस स्कीम के बारे में बात करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ये स्कीम है. इसका मेन गोल है एजुकेशन को इम्प्रूव करना, रिसर्च को इम्प्रूव करना इन इंडियन यूनिवर्सिटीज. कैसे? बाय ब्रिंगिंग इन हाईली रिस्पेक्टेड स्कॉलर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड टू टीच, कोलैबोरेट. तो 2015 में ये इनिशिएटिव लॉन्च हुआ विद दैट स्पेसिफिक एम टू गिव स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी इन इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस अ चांस टू लर्न, टू वर्क विद सम ऑफ द बेस्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबली, बोथ फॉर फ्रॉम एकेडमिया एंड फ्रॉम इंडस्ट्री. ठीक है, पहले आपको इसका गोल पता चल गया. 2015 में लॉन्च हुई. मेन गोल क्या है कि स्टूडेंट्स और फैकल्टी को इंटरेक्ट कराया जाए विद द बेस्ट एकेडमिक इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स. फैकल्टी मेंबर्स भी एलिजिबल है. एंड अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो फैकल्टी मेंबर्स ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन, साइंटिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम अब्रोड फॉर ज्वाइनिंग दीज स्कीम्स, दे आर एलिजिबल. ठीक है, if you want to be a part of GYAN, you need to meet this criteria. The courses that are offered under this scheme, they have specific goals. They should be relevant to Indian context. Matlab, they should address the issues and topics that are important and applicable to India. The courses should expose participants to the latest development in their respective fields. Matlab, wo updated rahe with the most recent advancements. And courses are designed to provide hand-on training. मतलब participants get practical, real world experience in addition to the theoretical knowledge as well. रही बात ज्ञान स्कीम के प्रेजेंट स्टेटस की, ये मैंने आपको बता दिया. इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है इस प्रोग्राम को बाय एलोकेटिंग अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी, दैट इज 126 करोड़. This funding is used to assist foreign faculty who come to India to teach under the GYAN scheme. हर एक foreign faculty member को एक financial support मिलती है, including $8,000 approximately 7 लाख लगा लो for a week long course और 12 लाख for a 2-week course. ठीक है, क्लियर हो गया.
फिर बात करते हैं कोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन की. 39% ऑफ द कोर्सेज प्रोवाइडेड अंडर दिस इनिशिएटिव टुक प्लेसेस इन कैंपस ऑफ IITs, top technical institutes. Second largest share of the courses occurred in NITs, right? फिर उसके बाद बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सब मेंशन है यहाँ पर. क्लियर है? तो मेजॉरिटी ऑफ एकेडमिशियंस दे कम फ्रॉम US, UK, Germany, Canada, France, Italy, Asian countries, and ministry has plans to expand the reach of this program. Right? So they aim to achieve this by promoting the recording of the lectures through videos and establishing an online consortium. इसका मतलब more people could benefit from these courses through online access, ताकि education widely available हो सके सबको. ठीक है जी, ये था आज का सेशन. उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो. इफ yes, please do let me know in the comment section. This is your mentor Arzu Kakkar signing off for today. We'll meet you tomorrow with other important articles. Till then, thank you everyone. Good luck, good wishes. Comment section में जरूर बताना सेशन कैसा लगा. All the best.